Welcome back to my YouTube channel English Delight with Anju. I hope guys you all are doing well. Guys, one of my viewers told me that ma'am please once try Hindi to English translation. You used to translate English to Hindi, but once you can try Hindi to English translation. So keeping that thought in my mind, today I have taken हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन स्टोरी गाइस. आई होप आपको बहुत पसंद आएगी. और गाइस अब मुझे इसका फीडबैक चाहिए कि अगर आपको कौन सा वे बेटर है. हालांकि इसमें ज़्यादा टाइम मुझे लगा है इसको प्रिपेयर करने में, बट हैविंग सेड दैट अगर मेरा मेन मोटिव है कि आपको जो भी वे पसंद आता है गाइस मैं उसमें रिकॉर्ड करूं, जिससे कि वो ज़्यादा इट वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू गाइस. सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. दिल्ली के द्वारिकापुरी में एक आदमी रहता था जिसका नाम राजेश था. There lived a man named राजेश in द्वारिकापुरी दिल्ली, जो कि अपने खुशहाल जीवन से बहुत खुश था. Who was very content with his happy life. Content means खुश, satisfy. अपने वैवाहिक जीवन से बहुत खुश था. उसकी शादी हो चुकी थी और उसकी पत्नी भी बहुत सुंदर थी. He was married to a beautiful wife. आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, He got married and his wife was very beautiful. उन्होंने एक साथ अपना घर बनाया था जो उन्हें बहुत पसंद आता था. They had built a home together. बनाया था, पास्ट से भी पास्ट की बात हो रही है. They had built a home together. साथ में उन्होंने एक घर बनाया था. Which they both loved. जिसको यहाँ पे which घर के लिए यूज़ हुआ है, जो उन दोनों को बहुत पसंद था. One day एक दिन राजेश को अपने दोस्त से एक बहुत अच्छा नौकरी का प्रस्ताव मिला. One day राजेश received a great job offer from his friend. One day राजेश received a great job offer from his friend. नौकरी बड़ी जिम्मेदारी वाली थी. The job was very responsible. The job was full of responsibility. लेकिन सैलरी बहुत अच्छी थी. But the salary was handsome. हैंडसम गाइस यहाँ पे सुंदर के लिए नहीं यूज़ हुआ है. जब भी सैलरी की बात करते हैं, सैलरी बहुत अच्छी थी मीन्स बट द सैलरी वॉज हैंडसम. राजेश ने तुरंत नौकरी स्वीकार कर ली. राजेश इमीडिएटली, तुरंत के लिए इमीडिएटली, एक्सेप्टेड द जॉब. स्वीकार करना की सेकेंड फॉर्म, एक्सेप्ट की सेकेंड फॉर्म, एक्सेप्टेड द जॉब. राजेश ने तुरंत जॉब एक्सेप्ट कर ली. राजेश कुछ दिनों बाद राजेश को अपनी नई नौकरी में काम शुरू करना पड़ा. A few days later, कुछ दिनों के बाद राजेश को अपनी नई नौकरी शुरू करना पड़ा. A few days later, राजेश had to, देखिए गाइस, करना पड़ा ये पास्ट का कंपल्शन है, इसलिए यहाँ पे had to का यूज़ हुआ है. had to start, और हमेशा याद रखिए have to, has to के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म मीन्स V1 आती है, तो यहाँ पे स्टार्ट आया है. हैड टू स्टार्ट हिज न्यू जॉब. उसकी जिम्मेदारी बहुत भारी थी. हिज रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर मेजर. गाइस यहाँ पे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो उसकी जिम्मेदारियाँ थी जॉब के टूवर्ड्स, वो बहुत मेजर थी मीन्स बहुत इम्पॉर्टेंट थी, बहुत क्रिटिकल थी यू कैन से. लेकिन वह लगातार अपनी नौकरी में मेहनत कर रहा था.
बट ही वॉज कंटिन्यूसली, लगातार वर्किंग हार्ड इन हिज जॉब, उसने दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड वर्किंग हार्ड डे एंड नाइट, आप डे एंड नाइट की जगह पे राउंड द क्लॉक भी यूज़ कर सकते हैं। और अंततः उसकी मेहनत रंग लाई, उसको प्रमोशन मिला और उसकी सैलरी बढ़ गई, वह बहुत खुश था। और अंततः एंड फाइनली उसकी मेहनत रंग लाई। हिज हार्ड वर्क पेड ऑफ। गाइस देखिए कितना अच्छा फ्रेजल वर्ब है, पेज ऑफ होता है, उसकी सेकेंड फॉर्म लगी हुई है तो यहाँ पे पेड ऑफ हो गया है। उसकी मेहनत रंग लाई, हिज हार्ड वर्क पेड ऑफ, और उसकी सैलरी बढ़ गई। ही गॉट प्रमोशन, वह बहुत खुश था। एंड हिज सैलरी इंक्रीज, मीन्स उसका जो औहदा था वो भी बढ़ गया और उसकी सैलरी भी बढ़ गई। ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश था। लेकिन राजेश की पत्नी राजेश के बेस्ट शेड्यूल से खुश नहीं थी। हाउएवर, बट की जगह पे गाइस आप हाउएवर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैंने हाउएवर यूज़ किया। हिज वाइफ वॉज नॉट हैप्पी विथ हिज बिजी शेड्यूल, लेकिन उसकी पत्नी उसके बिजी शेड्यूल से खुश नहीं थी, क्योंकि अब राजेश उसको टाइम नहीं दे पाता था। राजेश ज़्यादातर अपना टाइम ऑफिस में व्यतीत करता था। राजेश वॉज नॉट एबल टू स्पेंड टाइम विथ हर। राजेश यूज टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन द ऑफिस। गाइस देखिए यहाँ पे यूज टू यूज हुआ है, मीन्स पास्ट की राजेश की हैबिट को यहाँ पे दिखा रहा है कि वो अपना मोस्टली जो टाइम था वो ऑफिस में स्पेंड किया करता था। दोनों के बीच में झगड़ा होने लगा। दे स्टार्टेड हैविंग अ फाइट, और इस वजह से राजेश टेंशन में रहने लगा। ड्यू टू दिस राजेश स्टार्टेड फीलिंग टेंस, और एक दिन राजेश को नौकरी से निकाल दिया गया। वन डे ही वॉज फायर्ड। गाइस पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, नौकरी से निकाल देना, डिसमिस, फायर, टर्मिनेट, बहुत सारा आप यूज़ कर सकते हैं नौकरी से निकाल देने को, बहुत ही ट्रेंडी है फायर। वन डे ही वॉज फायर्ड, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, उसको निकाल दिया गया। फ्रॉम हिज जॉब, उसकी नौकरी से। उसे नौकरी से निकालने का कारण यह था कि वह काम में ध्यान नहीं दे रहा था। बिकॉज ही वॉज नॉट पेइंग एनफ अटेंशन टू हिज जॉब। उसकी नौकरी से निकालने के बाद राजेश बहुत ही उदास और निराश हो गया। आफ्टर बीइंग फायर्ड फ्रॉम हिज जॉब। गाइस अगेन पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। आफ्टर बीइंग फायर्ड फ्रॉम हिज जॉब, मोहन became very sad and disappointed. उसे अब यहाँ वहाँ नौकरी ढूंढनी पड़ रही थी। Now he had to look for a job here and there. उसे पता नहीं था कि वह क्या करेगा। He didn't know what to do. उसकी वाइफ ने उसको बहुत समझाया कि His wife explained to him a lot that don't worry, परेशान मत हो, don't worry, सब ठीक हो जाएगा, everything will be fine, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, you will get a job. अब उसको भी पछतावा हो रहा था। Now she was regretting too, अब उसको भी पछतावा हो रहा था कि अगर मैंने लड़ाई नहीं की होती तो आज यह नौकरी नहीं गई होती। गाइस कंडीशनल थर्ड का सेंटेंस है दैट इफ़ आई हैड नॉट फॉट। यहाँ पे फाइट की जो थर्ड फॉर्म है वो फॉट है, सेकेंड फॉर्म भी फॉट ही होती है, फॉट। ही वुड नॉट हैव लॉस्ट हिज जॉब, उसकी जॉब नहीं जाती या उसको जॉब से नहीं निकाला जाता। ये कंडीशनल थर्ड का सेंटेंस है। इफ़ आई हैड नॉट फॉट, अगर मैंने लड़ाई नहीं की होती,
ही वुडंट हैव लॉस्ट हिज जॉब, उसे अपनी नौकरी नहीं गंवानी पड़ती, उसे नौकरी से नहीं निकाला जाता। ये कंडीशनल थर्ड का सेंटेंस है। सो गाइस, ये आज की स्टोरी थी, हिंदी टू इंग्लिश थी। आई होप गाइस आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा, और बहुत अच्छा बेहतरीन वे है गाइस। आप इसमें देखिए एक एक सेंटेंस का, एक एक वर्ड का आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं, और इसको अपनी डे टू डे लाइफ कन्वर्सेशन में आप यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं गाइस। सो आई होप कि आपको स्टोरी अच्छी लगी है गाइस। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, कमेंट ड्रॉप कीजिए, और गाइस ये आपको ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना है कि हिंदी टू इंग्लिश का ट्रांसलेशन आपको कैसा लगा, क्या मैं इसको कंटिन्यू रखूं या ना रखूं। जैसा भी आपका फीडबैक है आप प्लीज़ मुझे मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही गुड स्टोरीज़ के लिए, मोटिवेशनल स्टोरीज़ के लिए। गाइस मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट स्टोरी में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, बी हैप्पी, हैव अ नाइस डे गाइस।